मनुस्मृति को इस पैर के नीचे दबा के कुचलेंगे हम लोग, और आप लोग कुचलेंगे। और हर साल इस देश में मनुस्मृति को दहन किया जाता है। इनके बाप ने मनुस्मृति को जलाने का काम किया, इनके बुजुर्ग कुछ नहीं कर पाए। हम जलाएंगे मनुस्मृति को, मनुस्मृति के उस व्यक्ति को भी जलाने का काम करेंगे जो इस देश में समानता की बात करेगा, संविधान को निकालने की बात करेगा। माननीय काशीराम साहब तो आपको हाथी पर चढ़ाना चाहते थे, आप हाथी पर क्यों नहीं चढ़ना चाहते? हाथी को मजबूत कीजिए, घोड़ी पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। आप किस घोड़ी के चक्कर में लग रहे हैं भाई? आपका बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का हाथी है, माननीय काशीराम साहब का हाथी है, आपका अपना हाथी है। उस हाथी को मजबूत कीजिए, एक लात मारेगा, मनुवाद को उखाड़ कर फेंक देगा। ये आपकी ताकत है। जब जब भी हाथी को कमजोर किया है, आप पर अत्याचार हुए हैं, और जब जब भी तुमने हाथी को मजबूत किया है, किसी की औकात नहीं कि आपकी तरफ कोई आंख उठाकर देख ले। ये आपने देखा होगा, अभी मौका रहा 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर। आप लोग मोस्टली उत्तर प्रदेश के लोग हैं, आपका एक ही सपना होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में फिर दोबारा 2027 में 2007 की तरह अपनी सरकार होना चाहिए, बहुजनों की सरकार होना चाहिए। साथियों, आज जो समय है, उस समय में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान है, जो संविधान में हमको अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकारों को खत्म करने का जो प्लानिंग कर रहे हैं वो लोग कौन है आपको पता होना चाहिए। हमारी महिलाएं खुश होना चाहती हैं, हमारे बुजुर्ग खुश होना चाहते हैं, हमारे नौजवान उड़ना चाहते हैं, हमारी महिलाएं सम्मान के साथ जीना चाहती है। उनके पर कौन काटना चाहता है ये आपको समझना चाहिए। हमारे लोग पढ़ना चाहते हैं, मान सम्मान से जिंदगी जीना चाहता है, उनको पढ़ाई को कौन रोकना चाहता है ये आपको पता होना चाहिए। हमारा दुश्मन कौन है, जब तक हम इसको नहीं पता लगाएंगे, जब तक बात बनने वाली नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 3 गुरु हुए हैं। सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के गुरु हुए हैं, दूसरे कबीर और तीसरे फूले हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 3000 साल की गुलामी संविधान के माध्यम से काटने का काम किया, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको कहा कि आप अपनी दीवारों पर जाकर लिखे तुम्हें इस देश का शासक बनना है, मगर हमने उनकी बात को नहीं माना, हमने उनकी बात को नहीं माना। मगर उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के लोगों ने जब जब भी उनकी बात को मानने का काम किया, चाहे 95 की बात हो, 97 की बात हो, 2002 की बात हो, 2007 से लेकर 2012 की सरकार हो, किसी की औकात नहीं थी कि आपकी तरफ कोई उंगली भी उठाने का काम करे, आपके बच्चों के एजुकेशन को कोई खत्म कर सके, आपके मान सम्मान को कोई खत्म कर सके। ये ताकत होती है, सत्ता की ताकत होती है। क्योंकि धर्म किससे चलता है? धर्म राजा से चलता है, सत्ता से चलता है धर्म। जिसका राजा होता है धर्म उसका चलता है। सम्राट अशोक जब था तो देश बुद्ध में था, मगर आपने अपना राजा नहीं बनाया, आपने अपनी पार्टी को मजबूत नहीं करा, आपने अपने घर को कमजोर किया है, तो आपका धर्म भी कमजोर होगा। आज देखा नहीं बुद्ध गया के अंदर आप कितने हजारों की तादाद में चिल्ला रहे हैं कि बीटी एक्ट को निरस्त कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, कोई सुनने वाला नहीं है आपकी बात। क्यों? क्योंकि सरकार में आपका साझा नहीं है। सरकार में उनके बात को पकड़ने के लिए, उनके मुंह को पकड़ने के लिए, उनके गले को पकड़ने के लिए कोई नेता आपने वहां भेजा नहीं है। अगर आप अपने अंबेडकरवादी लोगों को, बहुजन समाज की पार्टी को, बहन कुमारी मायावती को ताकतवर बनाते तो उनकी औकात नहीं थी कि वो ऐसा कुछ कह सके। आपने सोचना होगा साथियों, आप सब समझदार हैं, और ये वो विधानसभा है जो पहले यहां से बहुजन समाज पार्टी के यहां से विधायक बने थे। आदरणीय सुरेंद्र चौधरी जी भी यहां बैठे हुए हैं, वो इसी परिवार से गए हैं, कोई बात नहीं गए हैं, उनको भी यहाँ आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा, कोई मजबूरी होगी कोई बात नहीं। मगर हम तो ये कहना चाहते हैं कि जब तक अपने परिवार को मजबूत नहीं बनाओगे, दूसरों के महलों में आपको जगह मिलने वाली नहीं है। ये अपना परिवार है, अपने परिवार को आप स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि परिवार ही काम आता है और कोई काम नहीं आता है, और तो आपको निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। ये आपके सामने की बात है। आप सारे लोग दिल्ली में रहते हैं,
समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आप दिल्ली की राजनीति को अच्छी तरह जानते हैं, पूरे देश की राजनीति को अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग कहते थे कि हम अंबेडकर की बात करेंगे, स्कूल में अंबेडकर को पढ़ाने का काम करेंगे, और उनका एक विधायक, एक मिनिस्टर अगर कह देता है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञा पढ़ लेता है, तो उसको लात मार के बाहर निकालना पड़ता है। ऐसे होते हैं कि अंबेडकरवादी? अरे आज लोग तो सब कह रहे हैं कि अंबेडकर 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 कहना फैशन सा हो गया है। अरे मैं उनको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि देश का नौजवान, खासकर बहुजन नौजवान, आपसे लड़ना चाहता है, आपकी आंखों में आंखें डालकर आपसे सवाल करना चाहता है कि 2500 साल तक आपने, आपके बुजुर्गों ने हमको गुलाम क्यों बनाया? अब हम गुलाम बनने वाले नहीं हैं, तुम्हारी सहने वाले नहीं हैं, तुम्हारा मुकाबला करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तुम्हारा मुकाबला करा, बाबा माननीय काशीराम साहब ने तुम्हारा मुकाबला करा, बहन जी ने मुकाबला करा, मेरे जैसे लाखों लोग भी तुम्हारा मुकाबला करेंगे। और जब तक मुकाबला करेंगे, जब तक इस देश को आइडिया ऑफ इंडिया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत नहीं बना देंगे। ये सपना होना चाहिए हमारा। अपने बच्चों को तैयार कीजिए, अपनी महिलाओं को तैयार कीजिए। ये लड़ाई रुकने वाली लड़ाई नहीं है। वो लोग इस देश को एक कलर का रंग बनाना चाहते हैं। मेरा भाई अभी कह रहे थे कितने कलर आपने देखे, वो लोग एक कलर का रंग बनाना, देश बनाना चाहते हैं, वो एक भाषा का देश बनाना चाहते हैं। उनके बाबा कह रहे हैं इसको एक रंग का देश बनाना है। ये देश की खूबसूरती है, इसमें बहुत सारे कल्चर है, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत प्रकार के धर्म हैं। जब भी तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को क्या कहा, संविधान को स्टार्ट करा, बी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग इस देश में रहते हैं, भारत के संविधान को मानते हैं। इसलिए आप लोगों ने आज यहां आकर यह साबित कर दिया है कि आप लोग जागरूक लोग हैं, आप बुद्ध को मानते हैं। पूरी दुनिया बुद्ध को मान रही है, पूरी दुनिया बुद्ध को मान रही है, और ये लोग बुद्ध को खत्म करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री भी बाहर जाते तो क्या कहते हैं, मैं बुद्ध के देश से आया हूं, और भारत के अंदर बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये लोग बुद्ध की बात करते हैं, जो अंबेडकर की बात करते हैं, वो अंबेडकर के सपनों का भारत नहीं बनाना चाहते हैं। अगर कोई भारत बनाना चाहता है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का, तो आप लोग बनाना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी बनाना चाहती है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती बनाना चाहती है, और कोई बनाना नहीं चाहता है। ये मैं खुले मंच से कहना चाहता हूं कि जो लोग इधर उधर भाग रहे हैं, भैया समाज डूबा जा रहा है, समाज के बच्चों के एजुकेशन को खत्म किया जा रहा है, रोजगार को खत्म किया जा रहा है। और एक अभी बहुत नई नई चर्चा चल रही है कि घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, घोड़ी से उतारा जाता है। घोड़ी पर चढ़ने का शौक क्या है मेरे को पता नहीं है। अरे माननीय काशीराम साहब तो आपको हाथी पर चढ़ाना चाहते थे, आप हाथी पर क्यों नहीं चढ़ना चाहते? हाथी को मजबूत कीजिए, घोड़ी पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। आप किस घोड़ी के चक्कर में लग रहे हैं भाई? आपका बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का हाथी है, माननीय काशीराम साहब का हाथी है, आपका अपना हाथी है। उस हाथी को मजबूत कीजिए, एक लात मारेगा, मनुवाद को उखाड़ कर फेंक देगा। ये आपकी ताकत है। जब जब भी हाथी को कमजोर किया है, आप पर अत्याचार हुए हैं, और जब जब भी तुमने हाथी को मजबूत किया है, किसी की औकात नहीं कि आपकी तरफ कोई आंख उठाकर देख ले। ये आपने देखा होगा, अभी मौका आ रहा है 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर। आप लोग मोस्टली उत्तर प्रदेश के लोग हैं, आपका एक ही सपना होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में फिर दोबारा 2027 में 2007 की तरह अपनी सरकार होना चाहिए, बहुजनों की सरकार होना चाहिए। और एक बात और बताना चाहता हूं, जब तुम्हारी सरकार बनी तो बहन जी ने क्या क्या किया, दो शब्द और बताना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर ये जो प्रोग्राम है ये बुद्ध का प्रोग्राम है। तो बहन जी ने क्या करा, गौतम बुद्ध नगर बनाया, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। बहन जी ने गौतम बुद्ध सर्किट बनाने का काम किया। जब लोग निकलते होंगे नोएडा की तरफ, एक तरफ सेक्टर 14 है, सेक्टर 15 फिल्म सिटी है, हजारों करोड़ की जमीन है, और एक तरफ तुम्हारी विरासत है जिसका नाम है दलित राष्ट्रीय प्रेरणा केंद्र। वो किसने बनाया? वो आपकी सरकार ने बनाया, वो हाथी ने बनाया। जब जब भी तुमने हाथी को मजबूत करा,
आपके बच्चों की जीरो बैलेंस पर एडमिशन करने का काम किया, वो आपके बच्चों के एजुकेशन को खत्म करना चाहते हैं। अगर आपके जीवन से एजुकेशन को निकाल दिया जाएगा, आपके पास कुछ नहीं बचने वाला। जो मेरी बहनें यहां चल रही थी, जो मेरे भाई इधर बैठे हैं, जो मेरे भाई उधर बैठे हैं, वो सब पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोग समझते हैं कि इनकी क्या रणनीति चल रही है, क्या राजनीति चल रही है। जो हमारा अनपढ़ समाज है, जो हमारा भाई है, जो गांव में रहता है, जो गली कूचों में रहता है, उसको तो पेट भरने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया है। उसके लिए तो पैसा बहुत जरूरी है, उसके लिए तो इतना मजबूर कर दिया उसको कि उसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मगर आप लोग, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आप जागरूक लोग हैं। समाज के अंदर जा जाकर ये बात कीजिए कि हमें अपनी पार्टी को मजबूत करना है, हमें किस पर विश्वास नहीं करना है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देने के बाद आपको ये अधिकार दिया कि आप राजा बना सकते हैं, और कोई ऐसा अधिकार आपके पास नहीं है जिससे कि आप अपने परिवार को, अपने समाज के किसी व्यक्ति को, अपनी बहन को, अपने बेटे को राजा बना सकते हैं। केवल डेमोक्रेसी में वोटिंग का अधिकार आपके पास है जो राजा बनाता है। और वो कैसे मिला? वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बच्चों की कुर्बानी के बाद मिला। उस कुर्बानी को जाया मत जाने दीजिए। अरे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी, अपनी पत्नी की कुर्बानी दी, माननीय काशीराम साहब ने अपनी कुर्बानी देने के बाद आपको मजबूत घर दिया है। उस घर को बचा लीजिए, घर को मजबूत कर लीजिए। लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, नौजवान लड़ने के लिए तैयार है। आप लोग खड़े हो जाएंगे तो घर बच जाएगा, और जब घर बच जाएगा तो दुश्मन भाग जाएगा। दुश्मन कमजोर है, वो अंधविश्वास पर टिका हुआ है, उनके पूर्वज भी अंधविश्वास पर टिके हुए हैं, और वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से। उनकी उंगली से डर लगता है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की उंगली से उन्हें डर लगता है कि ये उंगली वाला जो व्यक्ति है, जो महान व्यक्ति है, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सिंबल ऑफ नॉलेज है। 2012 के इंडिया के अंदर एक सर्वे हुआ कि कौन महान व्यक्ति कौन है आजादी के बाद, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम आया। CNN ने एक प्रोग्राम किया था, उसमें यह बात हुई थी। तो बाबा साहब से डरते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के डरने वाले लोग आज उनके जितने भी मानने वाले लोग हैं वो उनसे क्यों डरते हैं? जब हमारा बाबा उनसे नहीं डरा, 1927 में उनकी मनुस्मृति को जलाने का काम किया, उनके सारे ग्रंथों को भगाने का काम किया, उनकी व्यवस्था को चैलेंज करने का काम किया, और अंत में 14 अक्टूबर 1956 को उनकी व्यवस्था को लात मारकर आपको बुद्ध की धम्म की व्यवस्था देने का काम किया। तो आप क्यों डरते हैं? आपके बच्चे क्यों डरते हैं? डरना नहीं है मेरे भाई, हम इस देश के निवासी हैं, ये देश हमारा है। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कानून चलता है। जितना उनका देश है उससे ज्यादा हमारा देश है, क्योंकि हमारे लोग इस देश का निर्माण करते हैं, सड़क से लेकर संसद तक बनाने का काम करते हैं। इसलिए आपको मजबूती से रहना है। जहां जो है, अभी केपी चौधरी साहब बता रहे थे कि किसी को घर बेचना पड़ेगा। अरे दिल्ली में किसी की औकात नहीं कि कोई किसी पे शोषण कर सके। हमको बताना, हम देखेंगे कौन से कौन शोषण करेगा। दिल्ली देश की राजधानी है, आप दिल्ली में भी डरेंगे तो फिर हमारा गांव का भाई कैसे संघर्ष करेगा? कोई नहीं डरेगा। जो संगठन के साथ रहेगा, जो भाईचारे के साथ रहेगा, जो अंबेडकरवाद के साथ रहेगा, बुद्धवाद के साथ रहेगा, उसको डरने वाला व्यक्ति नहीं है, उससे सब लोग डरते हैं। जब आप बता दीजिए, किसी मनुवादी को बता दीजिए कि आप तो बुद्धवादी हैं, अंबेडकरवादी हैं, तो वो कहता है कि भैया आपसे बात नहीं करनी, आपके समझ में हमारा लॉजिक नहीं आएगा। वो कहता है ये तो हमारे देवी देवताओं को नहीं मानते, भगवानों को नहीं मानते, भैया इनसे टक्कर लेना हमारे बस की बात नहीं है। जब तुम उनके घर में जाओगे, उनकी व्यवस्था को मजबूत करोगे, जिन्होंने 2500 साल तक तुमको गुलाम बनाए रखा, तुमको ऐसे ऐसे जुल्म तुम पर किए, जब भी तुम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात को नहीं मानेंगे तो फिर बात कैसे बनने वाली नहीं है। केवल एक रास्ता है आपकी आजादी का, वो है अंबेडकरवाद, और कोई वाद नहीं है। अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर अंबेडकरवाद को लाइए। केवल अंबेडकरवाद आपको बचा सकता है, आपकी विरासत को बचा सकता है, आपके मान सम्मान को बचा सकता है, आपके बच्चों के एजुकेशन को बचा सकता है, आपको राजा बना सकता है, आपको इस देश का शासक बना सकता है। उसका नाम है बुद्धवाद और
अंबेडकरवाद और सारे बात जितने भी हैं वो सब नकलीवाद है, झूठेवाद है। केवल अंबेडकरवाद इस देश में सबसे ऊपरवाद है। इसलिए आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आपने मेरी बात को सुना, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलिंद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने यहाँ कर बुलाकर मेरे विचारों को आप तक पहुँचाने का काम किया। साथियों, जुल्म के साए में मुंह खोलेगा कौन? अंबेडकरवाद किसको बोलते हैं कि जो बुराई के खिलाफ काम करे, तो जुल्म के साए में मुंह खोलेगा कौन? और हम भी चुप रहेंगे तो फिर बोलेगा कौन? हम भी चुप रहेंगे तो फिर बोलेगा कौन? बोलना है, हमेशा बोलना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मनुस्मृति दोबारा आएगी। मनुस्मृति को इस पैर के नीचे दबा के कुचलेंगे हम लोग, और आप लोग कुचलेंगे। और हर साल इस देश में मनुस्मृति को दहन किया जाता है। इनके बाप ने मनुस्मृति को जलाने का काम किया, इनके बुजुर्ग कुछ नहीं कर पाए। हम जलाएंगे मनुस्मृति को, मनुस्मृति के उस व्यक्ति को भी जलाने का काम करेंगे जो इस देश में समानता की बात करेगा, संविधान को निकालने की बात करेगा। अरे इस देश में 1 लाख से ज्यादा वकील हैं, अगर सारे इकट्ठे हो जाएं वकील, तो इनकी औकात नहीं कि एक भी व्यक्ति पर कोई शोषण कर सके। अफसोस की बात तो यह है कि सब घर में बैठे हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो अधिकार है उनका मजा ले रहे हैं, मगर लड़ाई लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। घर में बैठाए रखो घरों में, घर में भी कोई बचने वाला नहीं है। इसलिए मेरी बात को सुन लीजिए। आप सोचेंगे कोई पागल आया था कहने के लिए, मेरे से पहले भी बहुत सारे पागल आए हैं कहने के लिए, आपको जगा कर गए हैं, मगर जगे नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, माननीय काशीराम साहब, आपके पास में एक ऐसा नायक है, ऐसी नायिका है जो किसी के सामने नहीं झुकती, उसका नाम है बहन कुमारी मायावती। उनको मजबूत कीजिए और देखिए कि इस देश में तुम्हारा शासक होगा, तुम्हारी सत्ता होगी, तुम मान सम्मान से जिंदगी जियोगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी साथी।